नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएसयूज की। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इनको दोस्तों पीएसई भी कहते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर से मतलब है जिन सेक्टर को, जिन कंपनी को सरकार चलाती है, यानी कि नेता चलाते हैं, यानी कि टैक्स पेयर चलाता है। दोस्तों पिछले 2 सालों में पीएसयू कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो काफ़ी भाग गए। अब पीएसयू सरकारी कंपनियां 3, 4, 5 सेक्टर में है मोटे मोटे तौर से, जैसे डिफेंस में, रेलवे में या पावर मतलब बिजली बनाना, उसमें जैसे कोयला वगैरह निकालने के लिए कोल इंडिया कंपनी है, वो सरकारी है। तो मोटे मोटे तौर से, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे ऑयल इंडिया वगैरह है, तो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये सरकारी दोस्तों कंपनी है। कुछ बैंक्स भी हैं, जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया। तो कुछ 5-6 सेक्टर में दोस्तों आज भी सरकार की प्रेजेंस है, तो उनको कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और जैसा कि मैंने बताया, पिछले 2 सालों में इनके शेयर्स बहुत चले हैं, बहुत बड़े हैं। अब इनके शेयर्स चलने के दोस्तों 2 कारण थे। 2-2.5 साल पहले दोस्तों इनका शेयर बहुत सस्ता था, जरूरत से ज़्यादा सस्ता था। तो पहले तो ये फेयर वैल्यूएशन पे आया, और बाद में ये शेयर दोस्तों इसलिए चलने लग गए क्योंकि सरकार ने अपने जिन भी सेक्टर्स में सरकार की प्रेजेंस है, काफ़ी खर्चा किया, काफ़ी पैसे लगाए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी। अब इन्वेस्टमेंट इसलिए करी क्योंकि सरकार के पास पैसा था। पैसा कहाँ से आया भैया? टैक्स पेयर से। जैसा मैंने बताया, टैक्स पेयर से चलती हैं भैया ये कंपनियां। अब टैक्स पेयर से पैसा कैसे आया? क्योंकि सरकार ने कंप्लायंस पे काफ़ी जोर दिया। बीजेपी वाली ये जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने कंप्लायंस पे जोर दिया। पहले नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी ले आए और डिजिटलाइजेशन कर दिया। तो कंप्लायंस से क्या हुआ? देश की नॉमिनल जीडीपी तो भैया 11-12% से बढ़ रही है, लेकिन टैक्स कलेक्शन आप देखो, चाहे जीएसटी आ रहा हो, चाहे डायरेक्टली इनकम टैक्स लोग पे कर रहे हो, वो 20-20% से ग्रो कर रहा था। लेकिन अब ये परमानेंटली तो चलेगा नहीं, कंप्लायंस भी एक लेवल तक ही दोस्तों इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल मिला के पिछले 2 सालों में सरकार ने काफ़ी पैसा बटोरा टैक्स कलेक्ट करके, और उस पैसे को दोस्तों उन्होंने अपनी, जहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करती है, जो उनके पास कंपनी थी, रेलवे की, डिफेंस की, या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो भी उनके पास सेक्टर्स थे, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करा और कंपनीज को ऑर्डर मिले। अब कंपनीज को ऑर्डर देगी सरकार ही, ऑर्डर देने वाली सरकार का ही पैसा है, तो कंपनी को भैया प्रॉफिट भी होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। ऑर्डर ज़्यादा मिले, प्रॉफिट धीरे धीरे करके होएगा। लेकिन लोगों को लगा भैया जो इन्वेस्टर्स थे, इनका तो बड़ा ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, कल को कमाएंगे भी, सरकार पैसा लगा रही है, तो सेंटिमेंट बिल्ड हो गया और पीएसयू के शेयर्स पिछले 2 सालों में दोस्तों बहुत भाग गए। लेकिन अब दोस्तों पिछले 1 महीने में इनके शेयर्स लगभग 20% अपने पीक से टूट चुके हैं। यानी जो हाईएस्ट रेट था, 52 वीक हाई जिसको हम कहते हैं, उस पीक से 20% टूट गए, यानी ये बियर मार्केट में एंटर हो गए हैं। अब टूट क्यों गए? कुछ लोगों का कहना भैया ये जरूरत से ज़्यादा ही महंगे हो गए थे। जैसे समीर अरोड़ा ने कहा कि भैया देखो, सरकार जो इन्वेस्ट कर रही है, 20% का उसका टैक्स कलेक्शन था, नॉमिनल जीडीपी 12% थी, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सरकार भी कितने पैसे लगाएगी? अल्टीमेटली उतने ही लगा सकते जितनी नॉमिनल जीडीपी होगी, टैक्स कलेक्शन होगा, साइकिल तो घूम के वहीं पे जाएगा। तो उसने कहा भी सरकार बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा सकती, और फिर जो ऑर्डर मिले हैं उनसे प्रॉफिट कितना आएगा? मार्केट कैप बढ़ गया 70%, CAGR के हिसाब से सालाना 70% की ग्रोथ होगी, डिफेंस रेलवे दोनों मिला के, और प्रॉफिट बढ़ा 20% से। तो शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, ठीक है। तो दूसरी बात है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं। जैसी कभी सरकारी कंपनी होती थी कि 2010 में, 15 में, 16 में, उससे बढ़िया होगी, उनकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, काम करने के तरीके सरकार ने थोड़े से बदले, लेकिन फंडामेंटल प्राइवेट के मुकाबले भी नहीं हो गए कि भैया प्राइवेट कंपनी का मुकाबला कर लेंगे, वो वाली वैल्यूएशंस मिल जाएगी। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कुछ अपनी दिक्कतें थी, हैं, और वो रहेंगी। और दूसरी बात है कि अब इतना भी सरकार इनमें खर्चा नहीं कर सकती, शेयर भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो फंडामेंटली तो अब आप सपोर्ट नहीं कर सकते कि पीएसयू को लो। और मोमेंटम भी दोस्तों पिछले 1 महीने में जब 20% शेयर्स गिर गए, तो मोमेंटम भी अब डाउन है। धन्यवाद।